हाँ, हेलो स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी एवरीवन? Yes, sir. Good Yes, afternoon. sir. गुड आफ्टरनून। तो जो पेज मैंने लेफ्ट कराया था उसमें कुछ जगह खाली है अभी भी। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Hey. ओके ओके। तो हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग पढ़ रहे थे। हम लोग ने कह दिया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन में आए तो ओपन चेन मेन चेन कहलाएगा, तो साइक्लिक रिंग साइड चेन कहलाएगा। अगर साइक्लिक रिंग में फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो साइक्लिक रिंग मेन चेन कहलाएगा, फिर ओपन चेन साइड चेन कहलाएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कार्बन एटम। डिड यू अंडरस्टैंड? डिस्कशन हो रहा था। Yes. Yes, sir. जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है CH2 CH2 COCH3। देखिए आराम से हम लोग करते हैं। बताइए दोनों में, साइक्लिक रिंग में और ओपन चेन दोनों में आपको कीटोनिक ग्रुप है, हाँ या ना? कीटोनिक ग्रुप है। Yes, sir. जब दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है तो अब हम कार्बन एटम को देखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर कोई और ग्रुप रहता है तो उसके लिहाज से डिसाइड होता कि कौन मेन चेन है। जब दोनों में, साइक्लिक रिंग में भी कीटोन है, ओपन चेन में भी है, तो अब यहाँ पर मेन चेन डिसाइड होगा कार्बन से। तो बताओ कार्बन रिंग में ज्यादा है ना, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये मेन चेन कहलाएगा, मतलब नेम की एंडिंग इस पर होगी, साइक्लोहेक्सेनॉन। अब ये पूरा जो है साइड चेन कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। Yes, sir. तो अब नंबरिंग करना है, तो इसको 1, इसको 2, तो 2 लिख दीजिए, अब ब्रैकेट कर दीजिए। साइक्लोहेक्सेनॉन या साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। डिड यू अंडरस्टैंड? या हेक्सेनॉन भी बोल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इसमें साइड चेन यहाँ पर आपको क्या, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है वहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। 3 पर ऑक्सो, कीटोन जब ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन के होता है तो 3 ऑक्सो ब्यूटाइल। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. बस। तो के पर ये जब दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है तो फिर कार्बन डिसाइड करेगा कि मेन चेन कौन होगा। बताइए सबको आया कि नहीं आया? बताइए मेरे स्टूडेंट। आया sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. गुड। एग्जाम्पल 2 है, देखिए। हाँ, इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड कर देते हैं। अगर इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए ये रहता, यहाँ पर कीटोन रहता, अब बताइए मेन चेन कौन होता है? बताइए। अब ये मेन चेन होता है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी वाला मेन है। अब ये मेन चेन होता कि नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब ये कार्बन पे डिपेंड नहीं करेगा, अब ये साइड चेन कहलाएगा। जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वही मेन चेन कहलाएगा। तो आप इसको देखिए, इसकी नंबरिंग 1 2 3। अब ये पूरा 3 पर है तो 3 ब्रैकेट दे दीजिए। प्रोपेनोइक या प्रोपेन 1 ओइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। अब इसकी नंबरिंग कर दीजिए, 3 है तो 1। अब यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी, जो साइड चेन से मेन चेन। अब ये चूंकि अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना कि यहाँ से 1 करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन रहता है, खासकर हर्षित भाई को। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो अब नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट कार्बन विच इज मेन चेन से कनेक्टेड हो। तो अब कहेंगे 2 ऑक्सो साइक्लो
hexyl. Did you understand? Did Yes, you sir. understand? Yes, sir. हाँ, जब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा तो डिसाइडिंग फैक्टर फंक्शनल ग्रुप होगा, अदरवाइज कार्बन एटम पे डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बताइए। Yes, sir. इशिका सेन कुछ बोल नहीं रही है बेचारी, शरीफ बनी हुई है। आ रहा है इशिका सेन? यस सर, समझ में आ रहा है। थैंक यू। आज हाँ, लिख लिया सारे लोग? Sir. गुड। अच्छा, एग्जाम्पल थर्ड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन कौन सा है बताइए। कीटोन और अल्कोहल। हाँ बोलिए। ईस्टर और अल्कोहल। वेरी गुड। जिन्होंने कीटोन कहा वो चना खाएं घर पर चबा चबा के विदाउट मसाला। शायद तीसरा हफ्ता से ज्यादा हो गया होगा नोमेनक्लेचर और ये फंक्शनल ग्रुप पढ़ाते हुए, और मैंने ये डायलॉग दिया था कि हर दिन फंक्शनल ग्रुप के टेबल को देख के आएंगे। COOR, दिस इज OR, दिस इज ईस्टर। चूंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से है तो ये बात समझ में आ गई कि कार्बोक्सिलेट होगा, कार्बोक्सिलेट होगा। अब ये 3 पर है तो ईस्टर की नेमिंग क्या है? पहले अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या है? आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल पढ़ दीजिए या 1 मिथाइल इथाइल पढ़ दीजिए। तो आइसोप्रोपाइल 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। Did you understand? Did you understand? O8 क्यों नहीं वर्ड आएगा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जब कनेक्टेड होता है तो वहां कार्बोक्सिलेट आता है। अरे याद आया कि नहीं? आया सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए काफी है। चलिए अब ये नोमेनक्लेचर पूरा खत्म। अब हम लोग डायरेक्ट जीओसी ही आके शुरू करेंगे, बाकी तो मैं आपको करा ही रहा हूं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द नोमेनक्लेचर। खूब प्रैक्टिस करें। मुझे कुछ याद हो, कुछ और चीज बतानी होगी, मैं खुद आते हुए बता दूंगा। ओके Okay, ओके sir. Yes, sir. हाँ, तो अब इसकी प्रैक्टिस खूब करें। कोई समुंदर की तरह नहीं ढिकना है। मेन है फंक्शनल, जो भी बता दिया गया उसी पर कीजिए। वो बाइसाइक्लो एस्पाइरो फलाना चिनाना कोई आईटी के सिलेबस में नहीं है, कुछ कभी आज तक नहीं आया। कुछ नहीं करना उन सब चीजों का फालतू। जो हमें सिलेबस में आईटी या नीट के सिलेबस में वही आपको पढ़ना है। इतना पढ़ के रखिए, इसी पर पीएचडी कीजिए, इसी को अच्छे से पढ़िए घर पर, पूरे फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। चलिए आप बताइए जीओसी में हम लोग कहाँ तक थे? So, बैक case बॉन्डिंग 6, रेजोनेंस। lone pair electron in conjugation with अरे vacant वाह वाह वाह, उसी रेजोनेंस में थे ना। केस 6 बता दिया था। तो चलिए मैं रिवीजन कराता हूं आपको। हम लोग मेन टॉपिक रेजोनेंस पढ़ रहे थे। रेजोनेंस ये तीसरा जीओसी की चौथी क्लास होगी। रेजोनेंस क्या है ये सब आप लोग जान गए। रेजोनेंस कहाँ होता है? तो कंजुगेटेड सिस्टम में होता है, और आपको मैं ये बता दिया। बहुत अच्छे गौरव, कॉन्ग्रेचुलेशन, माशाल्लाह, थैंक यू। आप और आगे जिंदगी में कामयाब हों। थैंक यू, वेरी गुड। चलिए आप सुने सारे लोग। तो गौरव वो वाला आप नोमेनक्लेचर देखें, वो आपसे बना कि नहीं? आप हाँ सर, अब बना। वो पैरा मैग्ना पता चल गया, ऑटो हाँ,
तो वो क्वेश्चन मैं आपका एक दफा हाई लिख कर भेजिए तो मेरे नंबर पर, मुझे नंबर आ जाएगा जल्दी से, वो मैं करवा भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप हाई करके लिखिए तो भेजिए मुझे व्हाट्सएप हाई बस। अब यहाँ देखें सारे लोग, तो हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम में, हाँ कंजुगेटेड सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंजुगेटेड सिस्टम में जो आपको मैंने बताया था वो ये है कि अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, लेकिन उसमें कंडीशन बता दी गई थी आपको कि 3 लगातार एटम sp2 होनी चाहिए। उसकी आप कैसे समझेंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ा दिया गया L डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन। 4 तो ये हो गया। 5वां था पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट, यानी A डबल बॉन्ड B अल्टरनेट पोजीशन पर पाई, ये भी कंजुगेटेड, ये भी कंजुगेटेड, तो 5 हो गया। समझा। छठा कंडीशन था बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, एक के पास पॉजिटिव हो और दूसरे एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या पॉजिटिव अगर ना हो तो वैकेंट p ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास लोन पेयर हो। और ये सबसे इफेक्टिव रेजोनेंस है। इससे जानते हैं क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ये बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस है, ये बात आप जान लें अच्छे से। उसके बाद आज आप, हाँ इसमें एक 2 प्रैक्टिस कर लें। जैसे कहीं पर भी आपको ऐसा दे देगा सारे लोग बताइए क्या ए और बी में रेजोनेंस है या नहीं, जल्दी बताएं। है सर। है? यस सर है। कैसे है। है? कैसे है बताइए, कैसे है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और सल्फर के पास। हाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव है, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस होगा। यस सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट रेजोनेटिंग, हाँ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो O है पे प्लस हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। ये आपका है अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर। समझ में बात आ रही है? यहाँ पर भी वही बातें होंगी। लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग सबको आ रहा है, इशिका शेन विभूति सबको आ रहा है, हाँ या ना जल्दी बताइए, है कि नहीं? यस सर। हाँ तो आपका यही इतना माइंड चलना चाहिए कि देखकर पता चले। जैसे मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, आप बताइएगा कि इसमें रेजोनेंस है कि डी में है। बताइए क्या सी में बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, हाँ या ना जल्दी बताइए। इशिका, इशिका क्या? यस सर। यहाँ देखिए ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये यहाँ चला गया, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आपका बन गया। बताइए सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ क्या Yes, इसमें sir. बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है? यस सर। ताहरा है ना? यस सर। कैसे है? पॉजिटिव चार्ज है, क्या एडजेसेंट एटम पर लोन पेयर है? फिर कैसे बोल दिया आपने भाई? एडजेसेंट है ना, लोन पेयर इस पर जा रहा है, यहाँ पर लोन पेयर है कार्बन पर, नो ऑक्सीजन दूर है, नो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। ओके साइंटिस्ट, अरे सबको दिखा, सबको दिखा? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. फिर इसलिए मैंने दे दिया ये एग्जांपल, एडजेसेंट एटम पर होना चाहिए, लिखवा दिया भी था एडजेसेंट, एडजेसेंट बोलिए, गवाही दीजिए, लिखाया था ना एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव, यस सर। हाँ दोनों एडजेसेंट होना चाहिए। ताहिरा साइंटिस्ट आ गया ना, साइंटिस्ट आपको? यस सर। हाँ हाँ ये इशिका पूछेंगे, इशिका कुछ पूछना आपको दो सब में? नो सर। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें स्टूडेंट को हमेशा धोखा होता ही है, समझा? अब आइए, हाँ चलिए ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए आप लोग अच्छे से आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ लास्ट का 2 बहुत खतरनाक है, एक छठा एक 7वां, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, फिर भी रेजोनेंस है बिकॉज बैक बॉन्डिंग, समझा कि नहीं? और इसमें कंक्लूजन लिख लीजिए इसी के नीचे
समझा? दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस जो है ना, जो आपको मैं स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ाऊंगा उसमें काम देगा। दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस लिख लें आप, इज हाईली इफेक्टिव। अल्लाह, हाईली इफेक्टिव। अरे बोलो ना, इंग्लिश समझ में आ रही है ना? हाईली इफेक्टिव। यस सर, आ रही है। Yes, हाँ sir, are you? हाँ, इन स्टेबलाइजिंग द आयन। कोई कहे क्यों? ये ऐसा रेजोनेंस है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, बिकॉज ऑक्टेट gets completed during the process. हेलो एवरीवन। अच्छा, नोमेनक्लेचर में कुछ जगह अभी भी खाली था ना, खाली है ना अभी भी? है सर। Yes, हाँ sir. चलिए, हाँ ठीक है, वो कल फिर एक आध दिन और करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, उसको भर देते हैं, प्रैक्टिस कर, कोई बात नहीं। बैक बॉन्डिंग एक ऐसा रेजोनेंस है, जैसे यहाँ देखिए CS2 प्लस है, देखिए जो आपने पढ़ा था A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ रेजोनेंस है, देखिए इलेक्ट्रॉन 8 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 है, रेजोनेंस हुआ, स्टेबिलिटी तो बढ़ी, स्टेबिलिटी तो बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्यों बढ़ी? रेजोनेंस की वजह से। लेकिन ऑक्टेट अभी भी तो इनकम्प्लीट है एक एटम का। बोलिए ना हाँ या ना? हाय बोलिए ना। हाँ सर। लेकिन बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से क्या फायदा है? देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 8 है, कैसे 8 है? 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 है। अब देखिए मैं बताता हूँ, बैक बॉन्डिंग से देखिए क्या हो गया। ओ माय गॉड, अब बताइए, इलेक्ट्रॉन 8, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 दूना 6, 6 2 8, 6 to 8, और कार्बन भी 4 बॉन्ड बना। बताइए ये स्टेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। यस सर, बढ़ गई। Yes, sir. हाँ, तो बैग ये बहुत काम आएगा आगे। यही सब डायलॉग सब याद रखिए कि जब टीचर आगे पढ़ा रहा हो तो टीचर को मजा आए। आप कहेगा हम भूल गए, तो फिर निगेटिव एक्सीलरेशन होगा, टीचर आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, मजे से नहीं पढ़ाने में मजा आएगा। इसलिए ऑर्गेनिक को पर डे पढ़िए, पर डे पढ़िए, तो देखिए आपको क्या मजा आता है। मैं क्या बताऊं आपको। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes. यस सर। Yes, sir. लिया। अब आइए केस 7, लास्ट केस, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस है इसका नाम? जल्दी बताओ। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। हाँ, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब देखिए डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या है, इसमें भी रेजोनेंस ही है। मैंने कहा ना, 2 केस आपको सतर्क रहना है, और वो सतर्क ही रहना है कि इसमें दिखने में डबल बॉन्ड तो नहीं रहता है। तो देखिए कैसे करना है, लिखना शुरू करें सारे लोग। the compound in which lone pair electron is in conjugation with vacant D। अब बहुत सारे लोगों को वैकेंट डी और बीटल कहाँ होता है वो मैं सिखा देता हूँ, इसको और अच्छे से भी लिख देता हूँ कि द कंपाउंड इन विच लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इन कंजुगेशन विथ वैकेंट डी। इसका मतलब ये हुआ, और करके भी लिख लीजिए, आसान लैंग्वेज में भी लिख लीजिए, द कंपाउंड इन विच लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलो या निगेटिव चार्ज बोलो, ऐसे और अच्छे से लिखा रहा हूं, इज प्रेजेंट ऑन वन एटम, किसी एक एटम पर हो, एंड another adjacent, दोनों एक साथ हो। adjacent का मतलब पड़ोसी, निकटतम। adjacent atom has vacant d orbital। oh my god, बहुत इंपॉर्टेंट है vacant d orbital, then it shows resonance। अब मैं और अच्छे से लिखा दिया, बोलिए आप लोग गवाही दीजिए, आप और क्लियर हो गया होगा। एक Yes, पर sir, हो गया। हाँ,
एक पर नेगेटिव या लोन पेयर हो तो दूसरे के पास वैकेंट डी हो। हाँ, वैकेंट डी की क्या पहचान है, मैं कुछ स्टूडेंट को याद करा देता हूँ। हर्षित भाई पूछे बताएंगे, बहुत अच्छे आदमी हर्षित भाई। हर्षित भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल की क्या पहचान है हर्षित भाई? हेलो हर्षित भाई, कैन यू हियर मी? Yes, sir. वैकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ पॉसिबल होता है? Sir, केमिकल जिसमें बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है। नो नो नो, अरे हो हर्षित भाई नाक कटवा देंगे। मानस जोशी अनदर रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं, वो बताएंगे वैकेंट डी की क्या पहचान है मानस जोशी? सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स 4 से 6 पीरियड में होता है सर, और कुछ एफ ब्लॉट, मोस्टली एफ ब्लॉट के एलिमेंट्स में होता है वैकेंट डी। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है। क्या बोला ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है? उसके पहले क्या बोला आपने, और क्या बोला? सर 4 to 6 पीरियड। 4 to 6 पीरियड? नो, मैंने ये नहीं लिखाया था। थर्ड से मतलब सेकंड हाँ। पीरियड के छोड़ के जो बाकी होते हैं। हाँ बस Yes, sir. पीरियड थर्ड, हाँ पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। Yes, sir. हाँ एकदम मैट्रिक, सॉरी मानस, आपको बहुत अच्छे से मैंने केमिकल बॉन्ड में लिखवाया है, पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड। क्यों? देखिए ये तो सब समझ जाएंगे, जो ना भी पढ़े वो भी समझ जाएंगे। क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है फिर। अरे तुम साथ नहीं, गलत ये सब क्या बोलते हो एनर्जी? रुको रुको रुको, बिहारी हो क्या? रुको, सेकंड पीरियड है तो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 और 1 लेते हैं तो 2s एंड 2p। क्या 2d पॉसिबल होता है? सब लोग गवाही दीजिए, होता है क्या? नो सर। No, sir. No. सब लोग जानते हैं, तो 2d इसलिए d पॉसिबल नहीं है। n थर्ड है तो देखिए l 0 1 2, तो देखो 3s 3p 3d, पहला 3d है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। Sir. Yes. Yes, sir. Yes. जैसे तुमको मैं फास्फोरस का लिख रहा हूँ, गौर से सुनो, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 5। कोई तुमसे पूछे, सॉरी 3p 3, कोई पूछे क्या फास्फोरस में वैकेंट डी है? कहो हाँ, थर्ड पीरियड का हो गया ना, ये थर्ड पीरियड का, इसमें आगे Yes, डी sir. भले डी खाली, भाई तो मैं पूछ रहा हूँ वैकेंट डी 3 है तो डी पॉसिबल है ना आगे उसमें? Yes, अरे sir. बोलिए ना हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है। मानस से बड़ी अफसोसनाक बात है, मानस तो अच्छे आदमी है। तो पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड, पीरियड थर्ड है, समझ इसमें आगे डी पॉसिबल है, वैकेंट खाली है। यही नाइट्रोजन आप है 1s स्क्वायर 2p 3, अब इसमें सेकंड पीरियड आ गया तो इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। फास्फोरस क्यों ज्यादा बॉन्ड बनाता? वैकेंट डी है, वैकेंट खाली ऑर्बिटल है, बहुत सारे को अकोमोडेट कर सकता है। अरे शिका सेन आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो वैकेंट डी कहाँ पॉसिबल होता है? सारे लोग मिलके बोलो। Period 3 and onwards. Period 3 and onwards. या पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड। इशिका सेन आया ना समझ में? है, लेकिन सर बीच में 4s भी नहीं आता। जोर से बोलिए। हाँ, सर बीच में 4s भी नहीं आता। 4s से हमें मतलब थोड़ी ना है, n3 है तो वैकेंट डी पॉसिबल है ना। अरे 4s Yes, से हम sir. तो हम डी की बात कर रहे हैं भाई। 2d पॉसिबल है क्या? No, sir. तो फिर थर्ड से ना शुरू होता वैकेंट डी। जैसे फास्फोरस का लिखा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6 3 3, तो डी 3 है तो इसमें डी तो आगे पॉसिबल है ना। इसलिए Yes, sir. इसलिए फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? उसका रीजन यही है, फास्फोरस अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि वैकेंट डी है, ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता। तो पीरियड थर्ड हमें 4s की बात ही नहीं करनी, 4s रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये Yes, देखना है कि डी कहां से पॉसिबल होता है। 3 पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड है वैकेंट डी ऑर्बिटल। सिंपल आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब इसमें ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी हाँ कोई जरूरी नहीं कि ट्रांजिशन मेटल हो। पीरियड थर्ड, जैसे मैंने अभी फास्फोरस का एग्जांपल दिया। अब चलिए बताइए, ये स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने हाँ या ना? ये पहले बता दिया।
Yes, sir. हम्म। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो इसमें आता है ना, वो ये होता है, ध्यान दीजिएगा। CH2 पे माइनस है और फ्लोरीन है आपके पास, ठीक, एक ये है, और CH2 पे माइनस है और क्लोरीन है। एकदम अच्छे से देखिए, बताइए इस पर नेगेटिव चार्ज है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. है। एडजेसेंट एटम फ्लोरीन है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है। जब सेकंड पीरियड का है, मैं लिख भी देता हूं, तो नो वैकेंट डी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। Yes, sir. तो इसमें नो डी और नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। अब ये देखिए, क्लोरीन पीरियड थर्ड है, इसमें वैकेंट डी है, तो जैसे डी है तो ये इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, इसलिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पार्शियल डबल बॉन्ड और क्लोरीन पर सॉरी, जब ये निगेटिव हो गया तो अब निगेटिव चार्ज क्लोरीन पर आएगा। बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। Yes, बोलिए sir. ना। Yes. एनी Yes, प्रॉब्लम? sir. या आप इसको और अच्छे से बना, चुके हो सकता है किसी स्टूडेंट को डाउट हो, तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, वरना लोग इसको रेजोनेंस हाइब्रिड पढ़ देंगे। तो देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो, पार्शियल डबल बॉन्ड है आपके पास, Cl है, पार्शियल नेगेटिव, दिस इज RHS, और दिस इज रेजोनेटिव। इसमें एक ही दो, 1 और 2। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? मैं तो रीजन भी बता दिया, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं वही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अब ये सब मिसलेनियस एग्जाम्पल सब हैं, स्टूडेंट को लगता है कि डबल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये सब बातें के लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, कि आपका माइंड, अब कुछ नहीं करना है, पर डे आप प्रैक्टिस कीजिए, रगड़ कर प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे स्टूडेंट की पहचान ही यही है कि वो चीज कॉन्टिन्यूअसली दिमाग में रहे, इसके लिए जरूरी है मोर प्रैक्टिस। चलिए, लिख लिया? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट सर। हाँ सर, हाँ, बोलिए। इसमें लोन पे दिखाना जरूरी है क्या, किसमें? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में? नहीं, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जितना लोन पेयर यहाँ होगा उतना ही हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो हर, जैसे देखिए ये फ्री रेडिकल था, रेजोनेंस हुआ, तो इस यहाँ फ्री रेडिकल आ गया था ना, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, यहाँ आ गया था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो अनपेयर्ड, ऐसा नहीं हो सकता इसमें अनपेयर्ड 1 है तो इधर 2 आ जाएगा, है कि नहीं? Each resonating structure contains same number of the bonded pair, same number of unpaired, same number of lone pair। समझा कि नहीं? अब यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर लोन पेयर 3 है, अब यहाँ लोन पेयर 4 आ जाएंगे, समझा कि नहीं? चूंकि क्लोरीन के अंदर वैकेंट है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को भी अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन रेजोनेंस में कोई लोन पेयर दिखाना कोई जरूरी नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। सर, हाँ बोलिए। सर वो Cl पे सर नेगेटिव चार्ज है ना? हाँ, यहाँ निगेटिव, हाँ सॉरी, हाँ निगेटिव आ गया। जी सर, जी सर, बस क्यों आया? क्योंकि ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। हाँ, Yes. अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता तो न्यूट्रलाइज हो जाता, चार्ज खत्म। तो याद रखिए हमेशा, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर, एक मिनट, ये सब छोटी छोटी चीज याद रखिए, ए पर नेगेटिव है और बी पर पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो देखिए अब यहाँ पर बी पर नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ए पे नेगेटिव है, अब बी पे कोई चार्ज नहीं है, तो रेजोनेंस है। अब बी न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो नेगेटिव। फर्क समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस अरे सर। फर्क समझ में आया? तो वही हाल यहाँ पर है, क्लोरीन पे चार्ज नहीं है,
इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रखेगा और नेगेटिव आएगा। अगर मान लिया इस पर पॉजिटिव होता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। हाँ, न्यूट्रल एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऐसे भी आप जानते हैं एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो नेगेटिव आ गया। आगे बढ़े, बोलिए, गवाही दीजिए, आगे Yes, sir. बढ़े। जैसे बहुत ही मशहूर एग्जांपल है CCl3 माइनस वर्सेस CF3 माइनस। जानती हैं ये चीजें कार्बन आयन में भी आएंगी दोबारा। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस का ज्यादा एग्जांपल आएगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कहते हैं कार्बन पर पॉजिटिव। यही चीज रिपीट बहुत होगी आगे ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक की खास बात यही है रिपीटेड फॉर्म बहुत रहेगा। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अब देखिए आपको कोई कहेगा बताओ किसमें रेजोनेंस है, तो हम सातों कंडीशन लगाएंगे, तो सातों में कोई कंडीशन नहीं लगेगा सिवाय डी ऑर्बिट, क्योंकि किसी में डबल बॉन्ड है नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह फैलाएंगे। तो सर ने कहा था कि भाई पांचवा छठे कंडीशन तक तो नहीं लगेगा, नेगेटिव है। झट से ये देखिए क्लोरीन अगेन पीरियड थर्ड है, तो देखिए वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। और नेगेटिव है अर्जेसेटम है, तो इसका मतलब हुआ, मैं ये इसलिए लिख देता हूं कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब ये यहाँ, अब इसमें 3 रेजोनेटिंग बनेगा, इधर से भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा, समझा। तो मैं एक बना के दिखा रहा हूँ, फिर वही बात, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ Cl, यहाँ Cl। अब मैं और बन सकता है, तो मैं आपको डायरेक्ट बना देता हूँ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखिए क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, नेगेटिव सब तरह आएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. बताओ इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आएगा। एक 1 ये हो गया, 3 इधर, 4 रेजोनेटिंग। ये 1 खुद है, एक 2 ये हो गया, 3 और 4। डिड यू अंडर, इसको भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ओके या? अरे डिड Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. So, हाँ, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे अलवीरा फातिमा को कुछ आ रहा है? अलवीरा साइंटिस्ट आपको आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू। ताहिरा तनवीर को शायद नहीं आ रहा, क्या स्वस्ति को आ रहा है? No, sir, आ रहा है। यस सर आ रहा है। थैंक यू थैंक यू। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अच्छा, यही CF3 माइनस में, अच्छे से देखिए, CF3 माइनस में नेगेटिव है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड है। क्या सेकंड पीरियड में वैकेंट होता है, हाँ या ना? नो सर। No, sir. नो वैकेंट, नो रेजोनेंस, ऐसे ही रहेगा ये। लिख लें। बोलिए। चलिए अब आइए नए टॉपिक पर, सबको समझ में आएगा, नया टॉपिक है। हाँ, पीछे का तो रेजोनेंस तो अब हर जगह आएगा। अब रेजोनेंस जो नहीं पढ़ेगा
तो उसको तो डाउट होगा ही, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसको रेजोनेंस नहीं आ रहा उसको समझना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताइए। सर। देखिए, तो मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर जीओसी में रेजोनेंस समझाया। अब आइए गौर से सुनिएगा। हम लोग याद है, हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड आर 2 टाइप्स, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन एंड साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड आर 2 टाइप्स, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आर 2 टाइप्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। याद है सबको? Yes, Yes, sir. sir. आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर में है, ये आगे है, लेकिन चूंकि रेजोनेंस का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। अब आपसे कोई भी पूछे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, तो एक हम डेफिनेशन बोलेंगे, ठीक है? तो लेकिन डेफिनेशन से आंसर सॉल्व नहीं होंगे किसी भी कंपाउंड। हाँ, लेकिन पहले ये जानना चाहिए कि व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिसिटी होने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। इसमें पीछे का सिर्फ एक कंसेप्ट है रेजोनेंस, तो अब ऑर्गेनिक में हर जगह आएगा, इसलिए आपको रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी पहले पढ़ा दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह सब पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी के लिए तो वही एरोमेटिक कंपाउंड है। याद आया कुछ आप लोगों को? अरे बोलिए। तो लिखिए डिफिनेशन, पुरानी डिफिनेशंस क्या थी, क्या है, जब आप पढ़िएगा तो ये लिखिए द कंपाउंड, लिखिए द कंपाउंड which is obtained by fractional distillation of coal tar। coal tar एक सब्सटेंस का नाम है, और आगे आप पढ़िएगा एनसीईआरटी, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, यही वर्ड लिखा रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, उसको कहते हैं एरोमा। एरोमा पर ये जानना चाहिए, पुरानी डिफिनेशन आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। फिर से कोई भी पूछे, आपसे ये पूछेगा नहीं कि एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन आपके सिलेबस में है, आपको सब, हाँ आपसे ये पूछेगा राइट द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। तो याद देखिए द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल एरोमा आर नोन एज एरोमेटिक। ऐसे 3 डेफिनेशन होंगी, लेकिन हम अभी एक पढ़ाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जब क्वेश्चन समझा देंगे तो हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखेंगे, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी अभी पूरा पढ़ा नहीं है आपने। द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एरोमा, एरोमा का मतलब ही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। हेलो स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहानी जो है, डिस्कशन का पार्ट ये है, ये तो डिफिनेशन हो गई। Done, अब sir. आप, हाँ अब आपको है कि कंडीशन जानना है कि किसी भी कंपाउंड, अब हम कैसे समझेंगे ये एरोमेटिक है? हम तो एक्सपेरिमेंट करने तो जाएंगे नहीं कि जिसमें एरोमा स्मेल हो। तो ये है एक्सपेरिमेंट वाली डिफिनेशन, हिस्टोरिकल डिफिनेशन, इसलिए सब पढ़ाई जाती है, ये सब आपके सिलेबस में है। द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शन, तो ये हुआ। अब आइए, अब इतना करने में तो टाइम लगेगा, अब इतना करने तो स्कूल में जाएंगे नहीं कि भाई जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल हो। आप गौर से सुनिए, यहां से अब असल आपका शुरू हुआ। कंडीशन फॉर
एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला, कंपाउंड हैविंग साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं। पहली बात, क्लोज रिंग ही हो सकता है एरोमेटिक, क्योंकि आपको पढ़ा है ना टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक, क्लोज रिंग। पहली बात क्लोज रिंग। प्लेनर का मतलब ये हुआ, मैं हर पॉइंट के नीचे इसकी मीनिंग समझाऊंगा। इट मीन्स एवरी एटम ऑफ रिंग should be sp2 have। बाहर का क्या है उससे मतलब नहीं है, रिंग का sp। प्लेनर का मतलब मैं बाहर हूं सेम प्लेन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो पहली कंडीशन सबको समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, कंपाउंड sir. शुड, हाँ, तो ओपन चेन कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। कंपाउंड हैविंग साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या मतलब हुआ? पहली बात क्लोज रिंग, दूसरी बात एवरी एटम ऑफ द रिंग should be sp2 hybridized. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. लिख लिया तो बताइए। बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. दूसरी कंडीशन जो है ना, क्या लिखा रहता है? गौर से सुनिए, लिखना नहीं है। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। गौर से सुनिए। सर सिंपल लिख सकता था कि रेजोनेंस होना चाहिए, नहीं। कंप्लीट मतलब ये, मैं इसलिए मतलब ये देखिए, जो मैं स्टार पॉइंट लिखूंगा वो एग्जाम में नहीं लिखना, बस एग्जामिनर देखेगा कंपाउंड हैविंग साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसका ये मतलब हुआ, इट मींस every atom of ring should take part in। जब देखो तमाम एटम प्लेनर में है तो हर एटम रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा कि नहीं? अरे बोलिए ना, हाय बोलो ना। should Yes, takes sir. part in Yes, sir. resonance। Yes, sir. इसीलिए कहा जाता है, मैं क्यों नहीं दूसरी डिफिनेशन एरोमेटिक का लिखवाया, इसलिए कहा जाता है जिसमें रेजोनेंस हो स्टेबल होगा। एरोमेटिक है तो हाईली स्टेबल होगा। फिर से मैं बोलना, कंपाउंड में रेजोनेंस स्टेबल है। देखो जैसे मैंने कहा, देखो बताओ इसमें क्या सारे लोग बताओ, रेजोनेंस है या नहीं है? जल्दी बोलो, है या नहीं? है सर। Yes, sir. Yes, sir. ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, लेकिन क्या हर एटम रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है? नहीं, नो। No. क्योंकि sp3 है, स्टेबल है, रेजोनेंस है। लेकिन 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 यहां तो एवरी एटम sp2 है ना, हर एटम रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है। Yes, sir. इसमें भी रेजोनेंस है, इसलिए वर्ड कहा गया कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। अरे बोलिए ना, आ रहा है कि नहीं समझ में? Yes, आ sir. रहा है सर। कंप्लीट रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन अगर एरोमेटिक है तो हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। तो क्या सेकंड कंडीशन लिखा आपने? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Done, sir. डन सर। डन डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा जो है ना, सर हाँ बोलिए, सर उसका वो नीचे वाली लिखनी थी सर। क्या हुआ? फिर से बोलिए। सर वो जो नीचे आपने लिखवाया था सर अच्छा मैं ब्लैक में। इट मींस लिखिए एवरी एटम ऑफ रिंग should take part in resonance। It means every atom of ring
should take part in resonance. Done, sir. नहीं नहीं, एक स्टोन लिख लिया उजर भाई। जी सर, थैंक यू सर। अब देखें, हाँ अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है ना, इसी सीक्वेंस में ऑर्गेनिक को पढ़िए। सर ने पहले जीओसी में रेजोनेंस पढ़ाया, रगड़ दीजिए रगड़िए। यहां देखें, जो एरोमेटिक होगा ना, इट मस्ट, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, इट मस्ट फॉलोज हकल्स रूल। कौन सा रूल? अरे Huckel's rule. बोलिए। हाँ 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 हाँ, हकल्स रूल का मतलब हुआ कि रिंग, अच्छा एक मिनट इसके नीचे लिखवा देते हैं। हाँ मतलब ये हुआ कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मैं फिर से लिख देता हूं अच्छे से। इट मीन्स, देखिए सारे लोग समझिए, इट मीन्स रिंग कंटेन्स, चलिए n की वैल्यू 0 डालिए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी बोलिए। n की वैल्यू 0 डालिए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 2. होंगे? 2. 2। अब 4 ऐड करते जाइए, 6, 10, 14। देखो 1 रखोगे तो 6, 2 रखोगे तो 10, etc। हाँ एक मिनट, रिंग शुड कंटेन इतना पाई इलेक्ट्रॉन, etc 18, इस तरह चलता रहेगा। इट मीन्स रिंग कंटेन 2 या 6 या 10 या 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं हकल्स रूल। जैसे देखो 4n + 2 अगर 2 के बराबर है तो बताओ n की वैल्यू 0, n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। अगर 4n + 2 6 के बराबर है तो n की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं? जल्दी बोलो। 4n + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो बताओ n की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं? तो वही कह दिया गया। बोलो 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 ना, हाय Yes, बोलो ना। sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे देखो, जैसे एक छोटी सी, ऐसे तो एग्जांपल बहुत करोगे, एक छोटी सी मिसाल देखो। ऐसे ऐसे देखो मेरे दोस्त, ये बेंजीन रिंग है। बोलो बोलो, बेंजीन रिंग है। Yes, sir. यस सर। कोई पूछेगा, एरोमेटिक बात की बात है, कोई कहेगा क्या ये हकल्स रूल को फॉलो करेगा क्या? यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 2 6, देखो 6, इसको हकल्स नंबर कहते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक पाई Yes, sir. बॉन्ड 2, एक पाई Yes, बॉन्ड sir. 2, एक पाई बॉन्ड 2, तो 6। तो समझिए कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4n + 2 6, तो आप इसको सॉल्व करने में 1, आप डायरेक्ट बोल दीजिए 6 है तो कहिए हकल्स नंबर है, हकल्स रूल को, यानी n इंटीजर में आना चाहिए। अगर n फ्रैक्शन में आ गया तो फिर ये नहीं होगा। इसका मतलब, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट याद रखिए 2 6 10। डिड यू अंडरस्टैंड? जैसे आपको यहाँ पर रहा, बताओ क्या यह हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है? बताओ सारे लोग, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें? 4. क्या 4 कहीं पर है? 4 है हकल्स नंबर? No, sir. No, sir. तो ये नहीं हकल्स रूल को फॉलो करेगा। बोलिए बोलिए ना हाँ या ना। अरे इसी, अब Yes, ऐसे भी sir. चेक, Yes, sir. ऐसे भी चेक कर लो, 4n + 2 4 के बराबर होगा तो n इंटीजर में नहीं आ रहा होगा। देखो हाय, n हाफ हो गया ना, हाय हाय गलत हो गया। इसलिए नंबर याद रखिए, 2 6 10 14 18 22, इस तरह। इशिका शेन को समझ में आया हकल्स रूल? Yes, sir. तो फिर से सुनिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 3 कंडीशन: साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, मस्ट फॉलोज हकल्स रूल। हकल्स रूल मींस रिंग के अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कोई भी कहे कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, स्कूल के एग्जाम में भी बोले या कहीं पर भी बोले, सर तीनों में 2 करेगा तो, अरे तीनों करना है, तीनों। और सबसे पहले तुम चेक कर लोगे हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको शॉर्टकट में हाइब्रिडाइजेशन में बता देता हूं। अगर C पर पॉजिटिव रहे या C डबल बॉन्ड C रहे, डायरेक्ट बोलो sp2 हाइब्रिडाइज हो गई, तो तुम्हारा टाइम बच जाए। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जैसे कोई कहे, बताओ हाइब्रिडाइजेशन, डायरेक्ट बोलो sp2 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 sp2। कोई कहे कैसे, तो कहो जाके चेक कर लो, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो। हाय अल्लाह, बोलिए ना, टाइम बच गया कि नहीं? शॉर्ट है। Yes, Yes, sir. yes, sir. हाँ,
दूसरा देखो, अगर सी पर, तुम्हारा टाइम सब बचा रहा हूं, ऐसे लॉजिक तो मालूम ही है आपको क्या होता है, लेकिन फिर भी आप उतना टाइम लगेगा, कितना काउंट करेंगे, सिग्मा कितना है, क्या है। सी पर नेगेटिव, इसको सुनना अच्छे से, सी पर नेगेटिव है या सी पर लोन पेयर है, तो गौर से सुनो। अगर ये दोनों डीएल, डीएल का मतलब बोलो तो सारे लोग, डीएल का मतलब क्या बताएं? Delocalized. Delocalized. हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अगर ये डी, अच्छा कैसे समझेंगे डिलोकलाइज्ड है, कैसे समझेंगे डिलोकलाइज्ड है? अगर ये बोलो रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, अरे बोलना बोलना, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो तुम डायरेक्ट बोल दो sp2 है। हाय हाय हाय, लेकिन अगर नेगेटिव है, लोन पेयर है और लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, तो sp3 होगा। ये मैं जानबूझ के इसलिए स्टूडेंट को बता देता हूँ एरोमेटिसिटी कंडीशन के लिए, कि आपका टाइम बच जाए, समझ के याद कर। अच्छा भाई ये डबल बॉन्ड नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज ना कर दोगे भाई। मैं चेक करके बता भी देता हूँ ना, देखो मैं प्रूफ कर देता हूँ, देखो तुमको यकीन ना हो तो देखो प्रूफ करो। CS3 CS2 माइनस, बताओ ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डिलोकलाइज्ड, जल्दी बोलो। Sir, localized. Localized. लोकलाइज्ड, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो देखो 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा लोन पेयर 4 sp3, समझ में आता ही? अरे बोलो ना, 2 3 3 सिग्मा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर सबको काउंट करते हैं ना, अरे बोलो ना बोलो ना Yes, बोलो sir. ना। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है, sp3 हो गया। अच्छा अब देखो CS2 डबल बॉन्ड CS और CS2 माइनस, अब बताओ ये नेगेटिव लोकलाइज्ड है कि डिलोकलाइज्ड, जल्दी बोलो। Delocalized. 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 कैसे समझे, Delocalized. कैसे समझे बताओ तो? A Sir, double A bond double B, bond B, C C पर पे negative negative. charge. हाँ कहो सर कंजुगेटेड है रेजोनेंस में, ठीक है, तो 2 और 1 3, ये चूंकि ये गुंडा हो गया, आवारा हो गया, इसकी काउंटिंग नहीं होगी, 2 और 3। हाय अल्लाह, बता दिया कि नहीं डायरेक्ट। अब उतना चेक थोड़ी ना करना है, नेगेटिव है काउंट मत कर, sp2 बोल दे। अरे बोलो, जैसे देखो जैसे ऐसे रहेगा तो तुम्हारा स्टूडेंट इसको देख के हड़बड़ा जाते हैं। पहले बताओ इसमें, ये बताओ नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डिलोकलाइज्ड, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। Sir, Delocalized. Delocalized. कौन बोला लोकलाइज्ड? कौन बोला चना खाए विदाउट मसाला? A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर, दिस इज डिलोकलाइज्ड, सुना? कौन बोला था लोकलाइज्ड? अब डायरेक्ट बोलो sp2 sp2 sp2, एवरी एटम इज sp2, प्लेन। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस, वेरी गुड। एजे एजे तुम विदाउट चना खाओ विदाउट मसाला। No, sir. मैंने delocalized बोला था. ओ माय गॉड, तो पहले बताओ ये तुमको ट्रिक्स समझ में आया कि नहीं? सी पर प्लस, सी पर सी डबल बॉन्ड सी रहे sp2 कर दो, सी पर नेगेटिव, सी पर अगर डिलोकलाइज है तो sp2 बोल दो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। नेगेटिव लोन पेयर लोकलाइज है तो sp3 रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ ये सब है कि अब जब आप पूरा कर, हाँ चलो ये लिख लो, ये कंडीशन का पार्ट है। एग्जाम में जब कहेगा ना तो इट मींस मत लिखना 1 2, मतलब टीचर तुम्हें इट मींस कर देगा, इट मस्ट फॉलोज हकल शुड, मतलब 4n + 2 इलेक्ट्रॉन, बस। अब आओ आगे बढ़े, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. डन 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 डन, थैंक यू। अब दूसरा, एक कंपाउंड होता है कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक, कौन सा? Anti-aromatic. हाँ एंटी एरोमेटिक, पूरा हूबहू वही है। जल्दी जल्दी लिखो, अरे खचपट मत करो यार। कंपाउंड जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। कंपाउंड, पहला कंडीशन क्या था? कंपाउंड हैविंग साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, सेम, जल्दी जल्दी लिखो, धाए धाए लिखो, जल्दी जल्दी। हैविंग साइक्लिक, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा, फिर क्वेश्चन सब बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत हद से ज्यादा, तुम परेशान हो जाओगे, कहोगे सर छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, बहुत हो गया, समझा? लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो ना, तुम लोग को 50 एग्जाम्पल भी करा दीजिए फिर भी कहोगे डाउट है। कंपाउंड हैविंग साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर लिख लिया। दूसरा कंडीशन बताओ, पहला दूसरा सेम है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, कंप्लीट, अरे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सबको समझ में आया? पहला दूसरा कंडीशन सेम है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. तीसरा है कि रिंग कंटेन्स, हाँ देखो रिंग कंटेन्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन, कौन सा? कितने इलेक्ट्रॉन? 4n pi electron. हाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन
रिंग के अंदर बताओ n की वैल्यू 1 रखो, 4 8 12 16, ये नंबर होगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। देखो दोनों नंबर में फर्क समझ में आया, यहाँ 2 है और यहाँ Yes. 4 है, समझ में आया? बोलो 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 मेरे भाई। Yes, So, sir. हाँ तो बस अपने आप देखो दोनों आ गया। एरोमेटिक नहीं तो चेक कर लो एंटी एरोमेटिक होगा। बोलो ना, आया आया। Yes, sir. थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। सर? आगे बढ़े। हाँ बोलिए बोलिए। हमने n की वैल्यू 0 क्यों नहीं ली? अरे भाई अगर देखो क्यों नहीं ली, उसका रीजन है, अल्लाह ताला दिमाग लगाओ, खुद सोचो। जब साइक्लिक प्लेनर है, sp2 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन 0 कभी हो सकता है क्या? नो सर। तो फिर अरे बोलो ना। यस सर। इसको 1 से शुरू करेंगे। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। यस सर। हाँ बस। अब तुम इस पर मत जाना कि ये n की वैल्यू यहाँ 0 है, वो n की वैल्यू 0 है, n सॉल्व करके 0 आती है, समझा कि नहीं? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन लोगे तो n0 इंटीजर है ना। अरे बोलो। यस सर। हाँ तो वो है, तो यहाँ पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो n की वैल्यू 0, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तभी n की वैल्यू 1। यहाँ पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कंपाउंड जिसमें आप यहाँ पर एंटी एरोमेटिक में n की वैल्यू 0 लेंगे। 0 पाई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो फिर वो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन कैसे हो जाएगा? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए यस ना। सर। Yes, हाँ sir. पाई इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। आगे बढ़े। अच्छा Yes, sir. अगर ये दो एक आता है नॉन एरोमेटिक, इसकी डेफिनेशन सिंपल। मैथ के मुताबिक कोई पूछा है, मैथ के मुताबिक एंटी एरोमेटिक की डेफिनेशन दो, तो देखो मैं मैथ के मुताबिक लिखता हूँ। पूरे ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा ही। अरे बोलो ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड Yes, sir. Yes, sir. माइनस एरोमेटिक माइनस एंटी एरोमेटिक शुड बी इक्वल टू नॉन एरोमेटिक। बोलो बोलो। अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना। जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। अरे बोलो ना, चाहे वो ओपन चेन हो, क्लोज चेन हो, कुछ भी हो। अरे बोलो बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ इसको डिफिनेशन में क्या बोल दोगे? देखो हाँ, कोई कहेगा रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझा? यहाँ देखो मैं तुम्हें लिखवाता हूँ इंग्लिश का वर्ड। देखो द स्पीशीज, देखो द स्पीशीज विच इज, बोलो इंग्लिश बोलो, विच इज, विच आर नाइदर, बोलो बोलो, विच आर नाइदर एरोमेटिक Aromatic. और एंटी अरे एरोमेटिक। वाह Aromatic. वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बोलने से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना? नो सर। हाँ हाँ हाँ। Sir. Sir. नहीं कुछ लोग शिकायत किए थे, सर माशाल्लाह बहुत बोलते हैं। हाँ एंटी, ये भी कुछ हमारे बारे में शिकायत किए थे शायद किसी के गार्जियन। द स्पीशीज विच आर, कभी प्रॉब्लम हो मुझे बता। हाँ हाँ ठीक है। द स्पीशीज विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक आर टर्म्ड एज नॉन एरोमेटिक। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Sir. हाँ मैं पहले बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए ये 3 बातें, किसी को अभी तीनों में कुछ चीज अभी भी कुछ समझनी है बता दो पहले। ऐसे एग्जांपल तो अभी मैं दूंगा ही, उससे तो आपको आएगा ही समझ में अच्छे से। फिर भी आगे बढ़े तो बताइए। यस सर। हाँ। तो ये सारी बातें दिमाग में रखने के लिए पढ़े। आगे बढ़ते हैं। हाँ अरे गौरव जी आप तो कुछ बोलिए, आ रहा है ना बाबू? गौरव, यशवर्धन। Yes, sir. अब तुमको बताना है, क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, तो आपको बताना आइडेंटिफाई, क्वेश्चन लिख दो, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अरे श्रीकाशन आपको अच्छे से समझ में आया ये तीनों कंपाउंड? Yes, sir. अब किसी को कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, थ्योरी तो पढ़ा दिया, क्वेश्चन से और डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला बेंजीन, सच बताओ कंडीशन। एवरी एटम sp2 है, Sir, बताओ 4 सारे n लोग। plus 2. हाँ नहीं रुक जाओ, कैसे क्वेश्चन को अटैक करना है गौर से सुनो।
साइक्लिक है, पहली बात। एवरी एटम sp2 है, ठीक है, तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी होगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो डायरेक्ट कहिए एरोमेटिक। और एक बात याद रखिए, जिसके अंदर भी एक बेंजीन होगा ना, उसको मत चेक करो, जिसमें भी एक बेंजीन होगा वो 100% एरोमेटिक होगा। जैसे तुमसे कोई पूछे बता एरोमेटिक है, मत चेक कर, हाँ है, कोई कहे है, कहाँ है, सबको जिसमें भी एक बेंजीन रंग होगा वो एरोमेटिक। कोई कहे बाहर वाला, बाहर से कोई मतलब नहीं है, रिंग का पार्ट ही है ना, अरे रिंग का पार्ट को देखना है ना, बोलो ना, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जिसमें मैं एक बेंजीन रिंग दिखा के तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ, जहां पर भी बेंजीन रिंग एक, हाँ सर 2 रहेगा, अभी 2 वाला भाई अभी नहीं बोलूंगा, मैं 2 वाला नहीं बोलूंगा, चाहे तुम पूछो कोई भी, फिर भी नहीं बताऊंगा, मैं सब कराऊंगा ना धीरे धीरे। तो कंक्लूजन याद कर लेना मेरे भाई, कंक्लूजन ये है, कंपाउंड कंटेन्स at least one benzene ring then it must be aromatic। आप समझ में आया? सर इसमें एक Yes, चीज sir. हाँ पूछिए पूछिए। सर अगर हम बेंजीन का ना एक डायग्राम बनाएं जिसमें 2 डबल बॉन्ड और 2 प्लस के वो होना चार्ज, तो तब वो एंटी एरोमेटिक आता है, क्योंकि वो नहीं नहीं, उसमें हाँ वो बेंजीन होगा ही नहीं, बेंजीन कैसे हो, बेंजीन का मतलब ये हुआ कि यही होना चाहिए, बेंजीन का मतलब ये होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ सकता है? फिर भी पॉजिटिव चार्ज भी रख दोगे तो फिर भी 2 पाई 6 हो रहा है ना, बोलो बोलो। यस हाँ सर, वो परमानेंट साइकिल वो तो अभी आया करेंगे, वो करेंगे, हाँ अभी क्वेश्चन करेंगे। ये लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अभी आएगा, घबराइए नहीं, लिख लिया सारे लोग? बेंजीन में तो वैलेंसी कंप्लीट है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. बी, तो कैसे चेक करना, गौर से सुनो। पहले बताओ, एवरी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, सी पे sir. प्लस Yes, डबल sir. बॉन्ड, हाँ sp2 है, तो जब है तो रेजोनेंस तो होगा ही, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर पॉजिटिव। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन बताओ? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज हकल्स नंबर, सो इट इज एरोमेटिक, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो सारे लोग। Yes, Yes. sir. Yes, sir. धीरे धीरे देखो, अब सुनो अच्छे से, ये भी एग्जाम्पल समझो। अब बताओ सारे लोग, ये पहले चेक करना है भाई हाइब्रिडाइजेशन, sp2 ये नेगेटिव डिलोकलाइज्ड है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर, तो ये भी sp2 प्लेनर है। अब बता, हाँ तो रेजोनेंस तो होगा ही, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई। Sorry, sir. 4 pi. 4 pi. तो इसलिए कि ये रेजोनेंस में जब टेक पार्ट करेगा तो ये भी तो पाई बॉन्ड बना रहा है, ये डिलोकलाइज्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा है ना, अरे बोलिए ना हाँ या ना। जो Yes, sir, भी yes, sir. हाँ जो भी लोन पे, सारे लोग सुने अच्छे से, 2 और 2 4, इसलिए 4 एंटी एरोमेटिक। दोबारा सुने, दोबारा, ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है तो पाई बॉन्ड बना रहा है ना, अरे बोलो, रेजोनेंस में जब टेक पार्ट करेगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए जो नेगेटिव या लोन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट करे, मतलब डिलोकलाइज्ड हो, तो उसको भी काउंट करना है पाई में। ये नहीं कि सिर्फ बॉन्ड के फॉर्म में पाई बॉन्ड को काउंट करना है, नो। यहाँ पर तो लोन पेयर है ही नहीं, इसलिए 2 लिया। नेगेटिव का मतलब है कि ये देखिए पाई बॉन्ड बना रहा है। बताइए, अच्छे से समझ में आया? बी और सी किसी को डाउट है? No, sir. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक और बात हाँ हाँ एकदम, मैं ये कहा, हाँ देखिए मैंने ये कहा, पहले बताइए, एवरी एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, ये सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, कोई आपको कंफ्यूज करेगा, अरे नेगेटिव है sp3 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पर, इसलिए नहीं है कि लोन पेयर डीलोकलाइज। हाँ, अगर ये लोकलाइज्ड होता तो sp3 होता, और चूंकि डीलोकलाइज है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर ले। देखिए रेजोनेंस पढ़ने से क्या फायदा हो रहा है, पहले पढ़िएगा तभी आप एरोमेटिक का आंसर दे पाएंगे। तो देखिए गौरव साहब, ये भी तो पाई, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जब टेक पार्ट करेगा तो ये भी पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, तो हम दोनों के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, 2 2 4। क्लियर? ओके सर। हाँ हाँ, कोई ऐसे भी कह सकता है नेगेटिव है तो 1 है, तो कहिए कि ये जब आएगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए डी,
अब आप लोग आराम से बताइए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कि नॉन एरो? अब तुम लोग आंसर दो, चलो। एंटी एरोमेटिक। हाँ, वेरी गुड, बिकॉज 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुम गलत है। ये देखो sp3 है यार, sp3 आ गया नॉन एरोमेटिक। पहले का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो मेरे भाई, अरे बोलो, नॉन एरोमेटिक, एंटी भी नहीं है। अरे आया समझ में? यस सर। हाँ, जब भी रहे हाइब्रिडेशन चेक कर लो, वरना धोखा हो जाएगा। ये कार्बन पर डबल बॉन्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, sp3 आ गया नॉन एरो, sp3 आ जाए नॉन एरोमेटिक। 4 बॉन्ड है अपनी। हाँ, जोर से बोलिए सर। हाँ, 4 बोलो बॉन्ड बोलो। कैसे बना रहा है सर? अरे यार, तुमको तो अकल भी नहीं है, कितना ऑर्गेनिक पढ़ लिए। 4 बॉन्ड हाइड्रोजन दिखाए, ये 4 अच्छा नहीं है अच्छा, कार्बन। अरे ठीक यार, सर। इतना पढ़ने के बावजूद तुम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हो। 2 बॉन्ड तो है और हाइड्रोजन अंदर छिपा हुआ है ना मेरे भाई। जी सर सॉरी। हाँ हाँ, ना कोई बात ना है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, तुम भी। हाँ देखो, इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बदवा बराबर। देखो CH2 तो 2 4 बॉन्ड है ना। अरे बोलो ना। यस सर। तो सबसे पहले एरोमेटिक, एंड जब भी कहे तो पहले चेक कर लो, वरना धोखा होगा स्टूडेंट। हाँ, रेजोनेंस है। अच्छा बताओ, इसमें रेजोनेंस है या नहीं है, जल्दी बताओ। अरे No, sir. इसमें रेजोनेंस है या नहीं? हाँ, सर है। हाँ, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है, लेकिन नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि ये नहीं कहा गया, बस ये कहा गया अगर एवरी एटम sp2 होना चाहिए। अब एवरी एटम sp2 नहीं है, इसलिए ना ये एरोमेटिक हो सकता है, ना ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है, तो नॉन एरोमेटिक है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? शिका, तारा, विभूति, एनी डाउट? दी एग्जांपल। No, sir, no doubt. ओके, ई। चलो आराम से बताओ, पहले हाइब्रिडेशन चेक कर लेना। एवरी एटम शुड बी sp2 ऑफ द रिंग। मैं पहले इसलिए हौले हौले एग्जांपल दे रहा हूं, उससे स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा मैं। जल्दी बताओ। हाँ, अरे इतना लेट लग रहा है, जल्दी बोलो ना। एरोमेटिक। हाँ, एरोमेटिक कैसे हुआ बताइए। हाँ, 6 शायद पाई बताइए। इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे है बताइए। हाँ, 2 सर 2 डबल बॉन्ड हो रहे हैं और एक हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव को काउंट, तुम दिमाग उमाग नहीं है, पॉजिटिव को काउंट किया गया था क्या? यही चीज अभी समझाया। नहीं, सर। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लोन पेयर या नेगेटिव काउंट हो सकता है, पॉजिटिव कहीं काउंट होता है? यहाँ लोन, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, ये तो गरीब है। अरे आदमी यहाँ समझा दिया तो तुम बी जब समझ में आ गया तो ई में क्यों प्रॉब्लम है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब ये तारा लिख रहे हैं नॉन एरोमेटिक, अजीब आदमी है ये सब। sp2 है, सब sp2 है, sp2 अभी बता भी दिया। और ये अजीब तरह के स्टूडेंट सब है भाई। अभी बता भी दिया कि C पर प्लस C डबल बॉन्ड C होगा तो sp2 होगा, फिर भी इन लोगों को दिमाग नहीं है। और एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अरे समझ में आया इशिका? Yes, sir. सब चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। पहले हाइब्रिड देख लो कि एवरी एटम sp2 है कि नहीं। गौरव का आंसर आ गया, हर्षित का भी आ गया, यशवर्धन जी का भी आ गया। सब लोग आंसर दें। सारे लोग। अच्छा बताओ, अरे ये क्यों नहीं आंसर दे रही हैं? स्वस्ति भंडारी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, मैं भी सोच रही थी, वो बस हो गया था। अच्छा बताएं। एफ। हाँ, अनुभव जोशी बहुत अच्छे आदमी है ये। अच्छा बताओ, सारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताओ सब लोग। सब sp2 है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ये डीलोकलाइज्ड है तो भाई sp2 है। तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6।
अनुभव तुम क्या कर रहे हो यार? 6 इज द एरोमेटिक नंबर, हक्कल्स नंबर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? मैंने दोनों Yes, तरफ ही sir. ले लिया डबल Yes. बॉन्ड। अरे क्यों नहीं? 2 2 4 2 6 नेगेटिव डीलोकलाइज है, काउंटेड। या वही एग्जांपल ऊपर है, वही एग्जांपल, बस फर्क ये 5 रिंग है, ये 3 मेंबर्ड है भाई। डीलोकलाइज हो गया तो काउंटेड। आया सबको समझ में? हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर, आ गया। Yes, sir. बताइए एक स्टूडेंट नॉन एटम है भाई, डीलोकलाइज है, एवरी एटम इज sp2। आगे बढ़े, जल्दी बताएं, किसी को डाउट है अभी भी? नो सर। पहले चेक कर लो, रेजोनेंस है तो अगर डीलोकलाइज है तो काउंट नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो। चलो बताओ क्या है भाई, जल्दी बताओ। कितना लेट लग रहा है भाई। हाँ बताइए। हाँ इधर भी आंसर आ गया। हाँ उजैर, हाँ माना जोशी, शिका सेन, सब आंसर दें भाई सब लोग। अलवीरा का भी आ गया। अच्छा सारे लोग बताएं, इससे देखो कितना फायदा हो रहा है। पहले बताओ, ये नेगेटिव डीलोकलाइज्ड है, ये भी नेगेटिव डीलोकलाइज्ड है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। मैं इसको इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि अपने आप में ये भी क्वेश्चन है, कैसे ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव। तो जब सारा ये भी काउंट होगा, 2 2 4 2 6, एवरी एटम इज sp2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरोमेटिक। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. कुछ है नहीं, टफ ही नहीं है, घबराइए नहीं भाई। बस रेजोनेंस आ गया, डीलोकलाइज्ड है, काउंट कर दो। हाँ चलिए आराम से बताइए। एवरी एटम चेक कर लो, एवरी एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। मानस जोशी, फिर से देखो मेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? शिका सेन अजीब आदमी है भाई, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रेजोनेंस भी है, डबल बॉन्ड बी सी पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। अजीब है भाई। अरे शिका सेन क्या डाउट हो रहा है आपको? अरे जब टीचर पढ़ा दिया कि सी पर प्लस रहता है तो sp2 होता है, तो फिर क्या डाउट है? सी डबल बॉन्ड सी होता है तो ये भी sp2, ये भी sp2 होता है। बस नेगेटिव का याद रखना है कि अगर दोनों डीलोकलाइज्ड है तो sp2 है, लोकलाइज्ड है तो sp3 है। तो भाई sp2 sp2 sp2, एवरी एटम इज प्लेनर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. कितना आसान ऑर्गेनिक में है, कोई फार्मूला नहीं, बस टीटीआर ट्रिक्स टू रिमेंबर। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।